जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अमूमन आपको देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर ना जाने कितने सारे क्रिएटर्स धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मीन्स अपने यदि हिंदू धर्म है तो वो किसी भी मुस्लिम धर्म के लोगों को या ईसाई या सिख धर्म के लोगों को मीन्स ट्रोल कर रहे हैं या फिर उनके प्रति कोई भी ऐसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भाई हिंदू है तो मुस्लिम लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। परंतु इन लोगों के खिलाफ जो भी धार्मिक भावनाओं को किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो, यदि हमारे भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान दिया गया है और पहले हमारा जो इंडियन पेनल कोड था 1860 में जो धारा 295 से 298 में दर्शाया गया था और अभी नए वाले कानून की धारा 298 से 302 तक दर्शाया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी की भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा गलत शब्द बोलता है, उनकी मूर्ति को या मस्जिद को या उनका गुरुद्वारे में कोई भी ऐसा मीन्स डिफाइल करता है या मीन्स उनको इंजरी कोज करता है, इंजरी कोज मीन्स उसको क्षतिग्रस्त करता है या फिर उनके ऊपर कोई भी ऐसा पदार्थ डाल के उसको अपवित्र करता है। इसके अलावा कोई भी हमारी रिलीजियस असेंबली मीन्स कोई भी धार्मिक सम्मेलन जहाँ पे हो रहा है, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो, चाहे हमारे मंदिर में जागरण वगैरह हो, ऐसा कोई भी यदि कृत्य हो रहा है तो ऐसे कृत्य के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो इस कानून में उन लोगों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक एक करके ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 5 धाराएं हैं। इन 5 धाराओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी के प्रति कोई ऐसी टिप्पणी करता है, किसी मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है या मस्जिद को उसको अपवित्र करता है या फिर कोई ऐसी शब्द बोलता है या फिर कोई जो हमारा शमशान घाट होता है या फिर ऐसा कोई भी प्लेस होता है जहाँ पे भी दाग वगैरह दिया जाता है, उस जगह को कोई डिस्टर्ब करता है या फिर उसको अपवित्र करता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों आप यार सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे या टीवी पर या बहुत सारे नेता लोग भी ऐसी टिप्पणी दे देते हैं क्योंकि धार्मिक भावनाओं को वो मीन्स एक धर्म को ऊंचा दिखा के जहाँ पर बहुसंख्यक लोग है उस धर्म के वे वोट अर्जित करना चाहते हैं या फिर हमारे जो भाई मीन्स थोड़ा सा ज्यादा भावुक होकर किसी भी ऐसी धार्मिक बातों के ऊपर टिप्पणी करते हैं या दूसरे जो धार्मिक समाज से संबंध रखते हैं उनको उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उनके प्रति, अपने धर्म के प्रति उनको कहीं ना कहीं वो उनको ठेस पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी और बीएनएस की जो नया वाला कानून है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ अपने देश के प्रत्येक नागरिक को अवेयर करने के लिए, चाहे वह आपके मानव अधिकारों को लेकर हो, चाहे वह अपने गाड़ी के ऊपर ब्लैक शीशे लगाने को लेकर हो, इसके अलावा महिला विरुद्ध अपराध हो या फिर किसी महिला को मीन्स कोई भी मीन्स कोई लेडीज है या कोई लड़की है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी फोटोज दिखा के। इसके अलावा यदि आपकी कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर देता है आपके खिलाफ या कोई आपके खिलाफ झूठे आरोप लगा देता है या फिर आपकी दरखास्त नहीं ली जाती मीन्स आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थाने में, तो आपके पास क्या क्या प्रावधान है, किस आधार पर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा आपकी जो साझे की जमीन है, जैसे 4 भाई या 3 भाई मान गए, एक भाई नहीं मान रहा उस जमीन को बंटवारे के लिए, तो साझेदारी की जमीन कैसे उसमें बंटवारा कर सकते हैं। क्योंकि यार ऐसे केसेज जैसे पैसे की लेन देन के मामले का हो गए होंगे, फंसे हुए पैसे कैसे वापिस ले, क्योंकि ये मामले हमारे थाने में आते हैं और भाई थाने का ये कोई भी ये सिविल मामला होता है, थाने वाले लोगों के पास इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप इन वीडियो के माध्यम से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा आपका फोन चोरी हो गया तो किस तरह आसानी से आप वापस पा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कैम चल रहा है ऑल इंडिया में जो आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी साइबर फ्रॉड के लिए ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग भी इससे ग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा नया वाला कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उसके ऊपर भी मैंने पूरे भारतीय न्याय संहिता के ऊपर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। अभी सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हैं, उनके ऊपर अभी मैं वीडियो और बना देता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वह बोल के, चाहे लिख के, चाहे साइन करके, चाहे मीन्स वो यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे दिखा के या उसको मीन्स किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर किसी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके या पवित्र करके, जैसे मांस का टुकड़ा फेंक दिया या खून फेंक दिया, इस तरीके से, क्योंकि ये अमूमन ये घटनाएं होती है भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आईपीसी में पहले सेक्शन नंबर 295 में बताया गया था और अभी हमारे नए वाले कानून की धारा 298 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जैसे मीन्स कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता है, उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करता है, उनके मंदिर मस्जिद को
या गुरुद्वारे को क्षतिग्रस्त करता है या उसको अपवित्र करता है कोई भी ऐसी चीज डाल के, चाहे वो खून हो, मांस का टुकड़ा हो या ऐसा कोई भी चीज डाल के, तो ऐसे लोगों को अब धारा 295 और नए वाले कानून की धारा 298 के तहत 2 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 295A, जो नए वाले कानून की धारा 299 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य क्लास ऑफ रिलीजन से डिपेंड मीन्स उससे संबंध रखता है, मीन्स क्लास मतलब एक समुदाय हो गया, एक पूरे समुदाय के उस धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी टिप्पणी करता है, कुछ भी लिखता है या कुछ मीन्स निशान दिखाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको मीन्स डिफेम करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस धारा के तहत 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 295A और 298 ये धारा सेम लगेगी आपको जो 299 है और 302, क्योंकि इसमें वही है कि भाई वही वर्ड बोलना, वही मीन्स गेस्चर, कोई भी ऐसा इशारा करना, परंतु इसमें फर्क ये है कि 295A और 299 जो हमारा नया वाला कानून में है, इसमें बताया गया कि एनी क्लास ऑफ एनी रिलीजन मीन्स पूरे समुदाय को यदि ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और धारा 298 में क्या जाएगा, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 302 में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि यदि आप पर्टिकुलर एक पर्सन को इंजरी कोज कर रहे हो, पर्टिकुलर एक पर्सन को उसको ठेस पहुंचा रहे हो, उसको मीन्स ऐसा कोई गलत शब्द बोल रहे हो उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये अंतर आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 296 ऑफ IPC और नए वाले कानून की धारा 300। यह बताती है कि कोई भी ऐसी रिलीजियस असेंबली मीन्स धार्मिक सम्मेलन कोई हो रहा है, धार्मिक तौर पे कोई भीड़ इकट्ठा हुई है, चाहे मेले में हो, चाहे जागरण को लेकर हो, चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित ऐसा कोई कार्य हो रहा हो, और उसको कोई डिस्टर्ब करता है, उसके मीन्स अंदर आके कोई इसको डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, उसके अंदर कोई ऐसी बातें बोलता है जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस धारा के तहत 1 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 297 जो नए वाले कानून की धारा 301 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारा शमशान घाट होता है जहाँ पे हम भाई दाग देने जाते हैं या फिर उनका भाई कब्र हो जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो ऐसे जगह पर कोई भी उसको अपवित्र करने की कोशिश करता है या कोई डिस्टर्ब करता है, वहां पे ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इस धारा 297 और नए वाले कानून की धारा 301 के तहत 1 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट धारा है धारा नंबर 298 जो हमारे नए वाले कानून की धारा 302 भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 में दर्शाया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी मीन्स एक पर्सन के रिलीजन को आप ठेस पहुंचा रहे हो, मीन्स उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे निशान करके हो, चाहे लिखकर हो, चाहे बोलकर हो, चाहे किसी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ आप भाषण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों को भी 1 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ उसके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। भाई ये धार्मिक मीन्स जो भावनाओं के लिए या फिर धर्म से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स है आप हमारे संविधान में भी जाकर देख सकते हो। धारा मीन्स आर्टिकल नंबर 25 से और 30 तक दर्शाया गया है, तो वहां पर भी आप इसको जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी भी जरूरतमंद भाई के लिए इसी तरह उनकी जरूरतों के ऊपर वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आपकी तरफ से कोई भी सजेशन या कोई भी प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।